कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई के गांजा तस्करी मामले में पकड़े जाने पर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। वंदे मातरम पर छिड़ी बहस और खजुराहो में हो रही मंत्री परिषद बैठक को लेकर भी तीखा प्रहार किया है। शर्मा ने कहा कि पहले मंत्री के बहनोई और अब उनके भाई गांजा तस्कर निकले। अब ऐसे लोगों को मंत्री पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार को तत्काल उनका इस्तीफा लेना चाहिए और मंत्री की भूमिका भी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। शर्मा ने व्यंग्य करते हुए कहा कि मंत्री का भाई ही गांजा तस्कर हो तो आम आदमी पर कार्रवाई कैसे होगी? नियम कानून सिर्फ गरीब और आम जनता के लिए है क्या? मध्य प्रदेश कैबिनेट की खजुराहो में होने वाली बैठक पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, हर नागरिक पर 60,000 से ज्यादा का बोझ है, फिर भी मंत्री लोग खजुराहो घूमने फिरने जा रहे हैं। विश्व धरोहर देखकर मंत्र मुग्ध हो गए, काम की बात भूल गए, लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं। ये जनता के साथ खिलवाड़ है। पहले भी कई बार कैबिनेट के नाम पर घूमने गए हैं। नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जो भाई हैं वही गांजा तस्कर है। प्रतिमा बागरी मंत्री पहले उनके बहनोई है भाई गांजा तस्करी में रहे। उसके पहले कुछ मंत्रियों के क्लोज लोग मध्य प्रदेश शासन के वो एमडी में पकड़ाए थे। जिस तरह से व्यापार ये नशीली चीज़ों का, चाहे वो दारू का हो, चाहे गांजे का हो, चाहे एमडी का हो, जो भी सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, उनको पद पे रहने का पहली बात कोई अधिकार नहीं है। और अगर ये पद पे रहते हैं तो जो भी लोग इसमें पकड़ाते हैं उनको भी छोड़ देना चाहिए। गिरफ्तार करने की जरूरत क्या है? जब मंत्रियों के रिश्तेदार और मंत्रियों के प्रिय लोग इस धंधे में हैं तो बचा क्या है? क्या ये सब चीज़ें आम जनता के लिए, उनको बंद करके उनको जेल भेजने के लिए? ये निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। इस तरह से मामलों में मंत्रियों का इस्तीफा लेना चाहिए। सर देखा जाए तो कैबिनेट पूरी, ये प्रियंका गांधी जी ने सही कहा है। ये इनको दिख रहा है केवल बंगाल का चुनाव, चाहे वो कौन सा रहीम में जो मस्जिद बना रहा है वो बीजेपी का प्रायोजित बाबरी मस्जिद बनाई जो बात कर रहा है, जो टीएमसी का पूर्व विधायक हुमायूं कबीर, जिसको टीएमसी निकाल दिया, ये सब बीजेपी का एजेंडा है। ये सब एजेंडे बीजेपी के। वंदे मातरम, आप तो मध्य प्रदेश के भोपाल के विधायकों से ही पूछ लेना, वंदे मातरम गा के बताओ। वंदे मातरम पे जो वहाँ डिस्कस कर रहा है वो वंदे मातरम गीत सुना दे तो हम मान जाएंगे कि वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। वंदे मातरम जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको कि रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ने जिस स्थिति में अप्रूव किया था, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अप्रूव किया था, उसके खिलाफ बात करके ये मैं समझता हूँ कि उन राजेंद्र प्रसाद जी, इन सब जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनका अपमान किया जा रहा है सरासर पार्लियामेंट के अंदर। मैं समझता हूँ ये चुनाव के लिए इतने नीचे गिर जाएंगे एक स्टेट के लिए, ये कभी उम्मीद नहीं थी। आज बैठक हो रही है। खजुराहो विश्व का पर्यटन स्थल है। जो वहाँ आता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है, फिर वो कोई काम की बात नहीं करता, वो केवल पर्यटन की बात करता है। और मैं समझता हूँ कि एक पूरा तंत्र वहाँ ले जाता है। 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है मध्य प्रदेश पे, आप और हम सब पे 60-60 हजार का। यहाँ पूरा मंत्रालय बना हुआ है, यहाँ अधिकारी को भी ले जाओ वहाँ कर, और यहाँ सीधे आप निर्णय लीजिए, निर्णय लेके ऑनलाइन एक्शन लीजिए। इसके बजाय लाखों रुपए खर्च करके पूरे अधिकारी तंत्र को वहाँ ले जाना और फिर उसके बाद पर्यटन होना, उन पे जो निर्णय होंगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक खिलवाड़ है। आपको नहीं भाई कैबिनेट पर्यटन शुरू हो गया, कैबिनेट टूरिज्म? निश्चित तो इसके पहले भी हुए, मैं कह रहा हूँ ना, ये पर्यटन है, इससे कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाएंगे। ये मंत्रालय है काहे के लिए, राजधानी है काहे के लिए? अब वो आगे चल के तो ये होगा कि सब बैंकॉक में लेंगे हम इसकी मंत्रिमंडल की बैठक और वहाँ निर्णय लेंगे, ये भी हो सकता है आगे चल। सर लगातार देखा जाए तो अब खाद को